आपके लोगों के ऊपर ही ऐसे ब्राह्मण का मूत्र छिड़का गया था, आपके लोगों को ही गंजा करके घुमाया गया था। इसके बाद भी अगर आपको शर्म नहीं आती तो डूब के मर जाना चाहिए आपको, ठीक है, चुल्लू भर पानी में। क्योंकि इन सब का ये जो आज़ादी आपको मिल रही है ना, ये सीएम पद जो आपको मिला हुआ है वो इस डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपका मुंह नहीं खुलता है इस सब मामलों में तो फिर क्या है यार कि तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। अम्बेडकरवादी अंधाधुंध किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते थे जो प्रथाएं चलती आ रही है ना। डॉक्टर अम्बेडकर ने, अभी आप लोगों का डिस्कशन हो रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिए है ना राइट हमको, ये आप लोगों के ही लोग थे जब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड पे ला रहे थे और आरएसएस ने पुतला जलाया था उनका, जीते जी पुतला जला था उस वक्त, है ना। और आपके लोग थे जो महिलाओं के विरोध में इन्होंने बोला था कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं आएंगी, और आपके लोगों ने ये चीज़ बोला था कि आप हमारे धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। और वही डॉक्टर अम्बेडकर थे जिसके डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में आज इतना उड़ उड़ के बोल रहे ना, ये वही डॉक्टर अम्बेडकर थे जिन्होंने ये चीज़ बोली थी अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं होगा तो मैं रेजिग्नेशन देता, और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। किसकी हिम्मत है आज रेजिग्नेशन देने की, आप बताइए। अनिल मिश्रा पे एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद भी। अब क्यों ऊपर से नीचे तक इनके लोग हैं, क्या करेंगे। आप रेप कर देते हो तो नहीं होता कुछ, पीड़िता को सालों साल उसको सिर्फ एक एफआईआर करवाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तो क्या होगा, है ना। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, होगा तो ऐसा होगा कि पूरा डिसीजन ही सब कुछ पूरा बदला जाएगा। मोहन यादव ओबीसी कम्युनिटी से हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लग रहा है कि उनको तो कोई एक्शन लेना चाहिए, उनको तो कोई कार्रवाई करनी चाहिए सीएम के तौर पे, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के तो है नहीं। क्या नाम है, मोहन यादव। कमाल की बात है, मैं एमपी की हूँ मैम, हाँ मैं आपको बता दूँ मैं एमपी की हूँ। और एक वक्त तक इतना प्रोपेगेंडा चला था शिवराज सिंह चौहान का कि हाँ सबके मुंह पे नाम याद था सबको, ठीक है, मामा जी। पर एक ऐसी कठपुतली को बिठा दिया गया एमपी के गोद में जिसने आज तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिसीजन लिया है जिसकी वजह से उसको जाना जाता है। और मैं मोहन यादव को मैं ये भी बोल दूँ, यादव जी आपके ही लोगों को मारा गया था, ठीक है, आपके लोगों के ऊपर ही ऐसे ब्राह्मण का मूत्र छिड़का गया था, आपके लोगों को ही गंजा करके घुमाया गया था। इसके बाद भी अगर आपको शर्म नहीं आती तो डूब के मर जाना चाहिए आपको, ठीक है, चुल्लू भर पानी में। क्योंकि इन सब का ये जो आज़ादी आपको मिल रही है ना, ये सीएम पद जो आपको मिला हुआ है वो इस डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपका मुंह नहीं खुलता है इस सब मामलों में तो फिर क्या है यार कि तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये देश वही देश है ना जिसमें हम लोग ने तुरंत इस्तीफा देते हुए लोगों को देखा है, होम मिनिस्टर को देते हुए देखा है हमने इस्तीफा। फिर क्या है, आज गद्दी से इतना ज़्यादा मोहब्बत हो गई है इन लोगों को कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं इनको। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है, एक वक्त तक प्रताड़ना कोई भी कुछ वक्त तक ही झेलता है, लिमिट के बाहर हो जाएगा ना तो या तो जिएंगे या तो मरेंगे, ऐसे वाले काम हो जाते। तो क्या अनिल मिश्रा को इतिहास याद आ जाना चाहिए, याद दिलवा देना चाहिए भीमा कोरेगांव जैसा? यार बिल्कुल यार, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पहले की तो प्रताड़ना हम बताते आ रहे हैं कि पहले की तो होती ही थी। पहले तो तुम्हारे ही समाज के थे ना ज्योतिबा फुले जिन्होंने लड़ा था, तुम्हारे ही समाज के थे पेरियार रामास्वामी नायकर जिनको खाने को नहीं दिया था और ब्राह्मणों ने लात मार के भगाया था, ठीक है, आपके समाज के थे, ठीक है। आधे से ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर के तो लीडर से आधे से ज्यादा ओबीसी रहे हैं यार, आप क्या बात करते हो, ठीक है। लेगेसी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने शूद्रों की फॉलो की हुई है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ज्योतिबा फुले जी ओबीसी, पेरियार ओबीसी, इवन गौतम बुद्ध वो भी शाक्य क्लैन के थे, उनको भी इनके ग्रंथ ने यह चीज़ बोली गई, वो बोला था कि वो भी ओबीसी में आते हैं। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके ब्राह्मण ग्रंथ ने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य भी ओबीसी हैं, सारे तो ओबीसी हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है दलित ओबीसी अलग अलग है? सारे जितने भी लीडर्स डॉक्टर अम्बेडकर के रहे हैं, जो आइडियोलॉजी डॉक्टर अम्बेडकर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सब तो ओबीसी की रही है। तो क्या दिक्कत, मैं आपको बता दूं दिक्कत का है ना कि आप दलित हो, अति पिछड़े हो, ऐसी जाति से आते हो जो अछूत है, उसका लीडर अगर हमको कुछ बोलेगा तो हम कैसे बता दें हम तो उससे ऊंचे हैं। अरे भाई तुम ये तो देखो 21वीं सदी है, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है उन लोगों के सामने और तुम बात करते हो कि हमने बना दिया, हमने हिंदू राष्ट्र बना दिया,
हमारा देश इतना बड़ा हो गया है कि हमने बहुत अच्छे इंटरनेशनल कनेक्शन बना रहे, काहे के इंटरनेशनल कनेक्शन बनाए, आज भी तुमको बाहर जाके तो यही बोलना पड़ रहा है ना कि तुम बुद्ध के लंडे से आ रहे हो और तो कुछ नहीं बोल रहे हो। तब क्यों नहीं बोलते कि हम हमारा भारत वो है जहाँ से राम आते हैं, तब क्यों नहीं निकलता? अपेक्षा जी, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अब ग्वालियर घेरने की बारी है और वो पहुंच रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज को उनके साथ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, ये बात एक विचारधारा की है, ये बात किसी एक नेता की नहीं है, ये बात डॉक्टर अंबेडकर की। और जितनी बार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बात आएगी, लोग निकल के आएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर इकलौते ऐसे इंसान है जो कांग्रेस ही बोलती थी ना कि गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस चलती थी, आज उस कांग्रेस की रोटियां भी डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत सिक रही हैं, ठीक है? तो हर एक पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर की बात करनी पड़ेगी और वो ज़रूर करेगी, क्योंकि आप कितना भी किसी और को फॉलो करो, आप सावरकर के अगेंस्ट में रह के पॉलिटिक्स ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? आप गांधी के अगेंस्ट में रह के पॉलिटिक्स कर सकते हो, पर आप डॉक्टर अंबेडकर के अगेंस्ट में रह के कभी पॉलिटिक्स नहीं करते हो, भारत में कभी नहीं।